जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक सबको अपनी हिफ़्ज़-ओ-अमान में रखे। मैं हूँ आपका दोस्त मोहम्मद बिलाल। आज मैं आप लोगों के साथ एमएस एक्सेल में स्टूडेंट की पासिंग मार्क्स और उनका फ़ेल जो है ना, ये क्राइटेरिया बताऊँगा। जैसा कि मेरे पास टेबल में कुछ डाटा नज़र आ रहा होगा आपको, कुछ स्टूडेंट नेम हैं, फिर उनके कुछ सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है? सब्जेक्ट्स मार्क्स हैं, फिर टोटल मार्क्स है, फिर ऑब्टेन मार्क्स है, परसेंटेज है, ठीक है? नॉर्मली होता ये है कि परसेंटेज मार्क्स रख दी जाती है कि यानी कि अगर 33 लेस दैन 33 होंगे तो वो फ़ेल कंसिडर किया जाएगा, लेस दैन थ्री 3 परसेंटेज होगी तो वो फ़ेल कंसिडर किया जाएगा, मोर दैन 33% होंगे तो वो पास कंसिडर किया जाएगा। लेकिन यहाँ पर हमारे पास कुछ टेबल में ना कुछ तब्दीली है कि वैसे तो मैंने यहाँ पर छोटा टेबल रखा हुआ है आप लोगों को समझाने के लिए, क्योंकि जितना भी अगर मैं बड़ा टेबल बनाता तो फार्मूला भी बहुत लंबा हो जाता और समझ में भी बहुत मुश्किल आता, ठीक है? मैंने जस्ट 3 सब्जेक्ट रखे हैं, उनके टोटल मार्क्स और 10 मार्क्स और परसेंटेज रखी है, ठीक है? हाँ, यहाँ पर ये है कि कुछ सब्जेक्ट्स में ना कुछ स्टूडेंट्स के एब्सेंट शो किया गया है, ठीक है? जैसा कि यहाँ पर देखिए, पहले टेबल में देखिए, केमिस्ट्री के मार्क्स में 2 स्टूडेंट ने एब्सेंट 2 स्टूडेंट एब्सेंट थे, बायो में भी 2 स्टूडेंट एब्सेंट थे, इंग्लिश में भी 1 एब्सेंट था, ठीक है? उसके लिए 2 फार्मूले यहाँ पर पुट किए जाते हैं, इफ़ और एंड का, ठीक है? दोनों इकट्ठे इफ़ लगाएंगे, एंड टैब प्रेस करेंगे, फिर एंड का फार्मूला, एंड के बाद फिर वो आपसे लॉजिकल कंडीशन मांगेगा, ठीक है? जितने भी सब्जेक्ट्स होंगे आपके उतनी ही उसकी लॉजिकल होंगे, ठीक है? लॉजिकल होंगे। यहाँ पर पहला कंडीशन देंगे और पहला लॉजिक देंगे तो फिर वो पहले सब्जेक्ट के सेल को सिलेक्ट करके, मतलब ये लिखेंगे कि पहला सेल सिलेक्ट करने के बाद हमारा जो है ना, इस सेल में ए मौजूद ना है, ठीक है? इन्वर्टेड कॉमास में ए लगाएंगे, फिर कॉमा लगाएंगे, फिर दूसरे सब्जेक्ट दूसरी आपसे लॉजिक मांगेगा, कॉमा लगाएंगे, दूसरा लॉजिक ओपन हो जाएगा, फिर दूसरे सेल को सिलेक्ट करेंगे बायो वाले, फिर इसमें भी ये बताया जाएगा कि ए इसमें मौजूद ना हो, ए के बराबर ना हो या फिर ए मौजूद ना हो इन्वर्टेड कॉमास में, फिर कॉमा लगाएंगे, फिर तीसरी जो है ये कंडीशन देंगे, तीसरी कंडीशन में भी तीसरे सब्जेक्ट को लिखेंगे, ठीक है? फिर इसका यानी कि ए के बराबर ना हो या ए सेल में मौजूद ना हो, फिर कॉमा लगाएंगे, ठीक है? इन्वर्टेड कॉमास में ए प्रेस करके ए लगा करके फिर जो है ना, ब्रैकेट हमने क्लोज़ कर देनी है, ठीक है? जैसे ही हम इसकी ब्रैकेट क्लोज़ करेंगे, वो हमसे कुछ और मतलब मांगने लग जाएगा। जैसे ही हमने ब्रैकेट क्लोज़ की, वो कॉमा लगाया, फिर वो कह रहा है वैल्यू इफ़ ट्रू, अगर वैल्यू दुरुस्त हुई तो फिर हम दोबारा उसके लिए इफ़ का फार्मूला लगाएंगे, इफ़ टैब प्रेस करेंगे, फिर हम जो है ना, यहाँ पर हमने जो हमारी परसेंटेज होगी उसको हमने क्लिक करना है, परसेंटेज ग्रेटर देन इक्वल 33%, ठीक है? फिर कॉमा लगाकर इसके बाद जो है ना, यानी कि हमारी जो परसेंटेज है वो 33% के बराबर हो या इससे बड़ी हो, तभी ही वो हमें पास या फिर हमें जो है ना वो फेल का आंसर दे, ठीक है? कॉमा लगाएंगे, इन्वर्टेड कॉमास में पहले पास लिखेंगे, फिर उसके बाद इन्वर्टेड कॉमास में जो है ना कॉमा लगाकर फिर दोबारा इन्वर्टेड कॉमास में हमने फेल लिख लेना है, ठीक है? फिर उसके बाद ब्रैकेट क्लोज़ करेंगे, ब्रैकेट क्लोज़ करने के बाद फिर वो हमसे दोबारा मांग रहा है वैल्यू इफ़ फॉल्स, अगर वैल्यू गलत हुई तो फिर हम इन्वर्टेड कॉमास जो है ना, वो गलत हुई मीन ये किसके लिए मांग रहा है, जहाँ पर एब्सेंट आ रहा हो, ठीक है? जहाँ पर एब्सेंट आ रहा हो तो फिर इन्वर्टेड कॉमास में हम जो है फेल लिख करके ब्रैकेट क्लोज करके हमने एंटर प्रेस करना है। ये हमारा मतलब पहली इफ़ के बाद जो पहली कंडीशन थी ये हमारी थी मतलब नंबर्स के लिहाज से, जहाँ पर अगर या नंबर के लिहाज से अगर दूसरी जो कंडीशन थी वो हमारी थी, अगर हमारा ए आ जाता है यानी कि एब्सेंट आ जाती है, एब्सेंट आता है तो फिर हमारा जो है ना इसके लिए फेल कंसीडर हो। एंटर प्रेस किया, हमारे पास ये उसका जवाब आ गया, ठीक है? फिर हम ड्रैग करेंगे तो हमारा पास जो है ना वो मतलब जहाँ पर एब्सेंट है, ये देखें जहाँ पर एब्सेंट है वो उसकी परसेंटेज 61% है, ठीक है? लेकिन वो फेल कंसीडर किया जा रहा है, ठीक है? उसकी परसेंटेज 33 से तो यानी कि ज़्यादा है ना,
अगर हम यहाँ पर जो है ना मतलब जहाँ पर हमारा एब्सेंट है, अगर हम उसको और कोई भी नंबर दे देते हैं, ठीक है, तो वो पास में इसमें तब्दील हो जाएगा, यानी कि फेल से पास में तब्दील हो जाएगा। अगर दोबारा से ए देंगे तो वो फिर दोबारा से जो है ना फेल में कंसिडर कर लिया जाएगा, ठीक है। जहाँ पर भी जहाँ जहाँ ए है वहाँ पर आप अगर नंबर ऐड करेंगे तो वो फेल के बजाय पास कंसिडर कर लेगा। मज़ीद इस तरह की वीडियोज़ हासिल करने के लिए आप हमारे पेज को लाइक करें, शेयर करें।